आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। आइए हम लोग आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, मतलब भारतीय राजनीति। इससे कुछ चीज़ें हम लोग देखनी है जो इसके GS या GK के एतबार से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं। हमारे पार्लियामेंट को बेसिकली संसद कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें कहा गया उसको संसद कहा जाता है। और अगर इससे कंपोनेंट्स की बात हो इंडियन पार्लियामेंट के, यानी अंग की बात हो, तो याद ये रखना आपको है कि प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा है, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कंपोनेंट की बात पूछी जाएगी तो पार्लियामेंट की ये कंपोनेंट्स हैं, यानी कंप्राइज करते हैं। पूरा पार्लियामेंट जो बनता है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनता है। अंग की बात करोगे तो भी यही चीज़ आएगी। समझने वाली बात यह है कि अगर पार्लियामेंट के हाउस की बात कही जाएगी, सदन कितने हैं, तो सदन 2 हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन अगर बात पूछी जाएगी पूरे पार्लियामेंट की, मतलब कंप्राइज कौन चीज़ करती है पार्लियामेंट को, तीनों करते हैं, यानी कंपोनेंट्स की बात की जाएगी तो प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा भी, राज्यसभा में है। ठीक है, हमारा बेसिकली संसद जो है वो सदन के एतबार से, यानी हाउस के एतबार से बाई कैमरल है। बाई कैमरल द्विसदनीय, 2 सदन इसमें, एक लोकसभा जो निचला सदन है और एक राज्यसभा जो उच्च सदन है। हम लोग अभी इसकी अलग बात करेंगे। यहां पर एक बात ये समझना कि जो हमारे कंट्री में जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग एडॉप्ट कर रखा है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली ये समझना ये है कि दुनिया में बुनियादी तौर पर ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे US, वहां का प्रेसिडेंट डायरेक्ट लोग चुनते हैं उनको, और वो एग्जीक्यूटिव के रियल हेड भी होते हैं। ठीक है, उनका कोई ताल्लुक जो है पार्लियामेंट से नहीं होता है। बस पर ये US में पार्लियामेंट का काम सिर्फ टू लेजिस्लेट द लॉ है, कानून का बनाना है। एग्जीक्यूटिव को रोल उनका नहीं है, लेजिस्लेटिव रोल है। ठीक, तो वो जो है वहां प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, इसलिए वहां के सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या राष्ट्रपति जो है कार्य व्यवस्था, या आप जो है व्यवस्था कहते हो आप। लेकिन हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब क्या है, हमारा पार्लियामेंट लॉ भी बनाता है, टू लेजिस्लेट द लॉ, यानी विधेयक लेकर आना, उसको कानून बनाना। ठीक है, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव भी हमारे पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और उनको कंट्रोल भी पार्लियामेंट करती है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हिंदी में कहेंगे हम लोग संसदीय कार्य व्यवस्था। ये बेसिकली वेस्टमिंस्टर जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है इंग्लैंड का, वहां से लिया गया। यानी याद क्या करना आपको है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने इंग्लैंड से बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? इंग्लैंड से। अब चूंकि इससे बात चली है प्रेसिडेंट की, हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के अलग से, लेकिन चूंकि एक बात चली है प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस, कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे, सदर जमहूरियत हिंद होंगे, ये आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। यानी संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति की सीट होगी, राष्ट्रपति गद्दी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्हीं को प्रेसिडेंट को आप राष्ट्रपति कहते हो, ये हमारे कंट्री के हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हेड ऑफ स्टेट, यानी राष्ट्राध्यक्ष। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत का प्रथम नागरिक मानते हैं। इस हैसियत से एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब की जो गाड़ी होती है, मतलब साहिबा जो भी हों, जैसे अभी ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी इस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो इनकी जो कैवेलकेड, यानी काफिले की जो अपनी गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों पर नंबर नहीं होता है, कोई भी नंबर प्लेट उस पर नहीं होता है, सिर्फ अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, चूंकि ये देश की पहली नागरिक माने जाते हैं या मानी जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस टाइम जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं देश के, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, और इंडिया की, हमारे देश की ये 15th प्रेसिडेंट हैं, यानी 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा, 15th, 15वीं। और प्रेसिडेंट रहने से पहले, बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। झारखंड आपने सुना होगा, एक स्टेट है
जो बिहार से कट के अलग हुआ है, झारखंड, यहां की ये गवर्नर भी रही हैं। ठीक है, यहां की गवर्नर यानी राज्यपाल रही हैं। और ये ट्राइबल लेडी हैं, हमारे कंट्री की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है, अपने आप में ट्राइबल सोसाइटी से आने वाली, और झारखंड से भी इनका ताल्लुक है, और ये झारखंड की गवर्नर भी रही है। ये बात याद रखनी है कि ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, तो वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, इन्हें कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, यानी हमारे देश में जो भी सेना है वो सेना का इनको जो है सेनाध्यक्ष मानते हैं ये। अब बात करते हैं इनके इलेक्शन की, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज यानी एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखें आपको, इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने हुए सदस्य। याद ये रखना है कि नॉमिनेटेड या मनोनीत, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं, ये वोट नहीं कर सकते हैं। इनको वोट करने वाले लोग इलेक्टेड होंगे। ये इलेक्टेड मेंबर्स जो लिखा गया है ये कॉमन फैक्टर समझ लीजिए आप, ठीक। इन्हीं को हिंदी में कहेंगे आप चुने हुए सदस्य। चुने हुए सदस्य लोकसभा के, चुने हुए सदस्य राज्यसभा के, और चुने हुए सदस्य हमारे देश में जितनी विधानसभाएं हैं यानी असेंबलीज हैं, उन सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सदस्य जो चुने हुए सदस्य होंगे वही इनको वोट करते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज, यानी चुने हुए सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और हमारे देश की विधानसभाओं के, ये इनको वोट करते हैं। अच्छा, इनका इलेक्शन चूंकि इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट कैसे होता है? क्योंकि आवाम तो वोट करती नहीं है, जनता वोट करती है एमएलए एमपीस को, और वो इनको चुनते हैं। ठीक है। अब अगली बात, अगर हम लोग बात करें एज की, तो इनकी एज जो चाहिए मिनिमम प्रेसिडेंट बनने के लिए वो 35 ईयर्स चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष आयु हो, ये जरूरी है। दूसरी बात, जब कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसे ओथ कौन दिलाएगा? हु विल कंडक्ट द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हमारे राष्ट्रपति रिजाइन करना चाहें, यानी वो चाहते हैं कि अपने पद को छोड़ना, पद का त्याग करना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, तो इस शक्ल में उन्हें अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन लेटर जिसको एड्रेस करना होगा, जिसको देना होगा, वो देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे यानी उपराष्ट्रपति होंगे। और इस समय देश के उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। ये इस वक्त हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी उपराष्ट्रपति हैं, श्री जगदीप धनखड़। तो समझने वाली बात यह है कि अगर रिजाइन करना चाहिए इनको करेंगे, लेकिन अगर इनको ओथ दिलाने की बात आएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाएंगे। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए। राष्ट्रपति की पोजीशन ऐसी होती है कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ इंडिया के किसी कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा नहीं चल सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ इंडिया के किसी भी थाने में मुकदमा कायम नहीं हो सकता है। इवन कि अगर राष्ट्रपति किसी का मर्डर भी कर दें, एक मिसाल के लिए बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उस पोजीशन बैठे हुआ कोई इंसान ऐसी बात तो कर नहीं सकते वो, लेकिन कर भी दें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उनके खिलाफ इंडिया के किसी भी थाने मुकदमा कायम नहीं हो सकता है जब तक कि उन्हें प्रेसिडेंट से हटाया ना जाए। उनको प्रेसिडेंट से हटाकर ही काम किया सकता है, यानी इसको कहते हैं इम्पीच करना। इम्पीचमेंट मोशन लेना करना पड़ेगा, लोकसभा में, राज्यसभा पास कराना पड़ेगा, और देश के आधे से ज्यादा विधानसभा उसको पास करेंगी, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जी के हटने के बाद ही उनके ऊपर किसी भी थाने मुकदमा कायम हो सकता है, अदर देन दैट नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी पोजीशन है अगर बात की जाए देश के एतबार से। एक इंटरेस्टिंग बात और, 15 अगस्त के दिन हमारे देश की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री सल्यूट लेते हैं, सलामी लेते हैं। किससे? जो हमारी आर्म फोर्सेज होती हैं, जो हमारे सेना होती है, जो सेना के लोग होते हैं, उनकी सलामी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लेते हैं। लेकिन 26 अगस्त जिसको आप गणतंत्र दिवस कहते हो, रिपब्लिक डे कहते हैं आप, उस दिन देश की तरफ से हमारे देश के राष्ट्रपति मतलब माननीय राष्ट्रपति या ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं, जो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस नेशन, इस देश के लोगों की तरफ से सलामी लेते हैं।
ठीक है, हमारी सेना की तरफ से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब राष्ट्रपति के पास जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ये बहुत सालों को अपॉइंट करते हैं, जैसे पीएम को यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या जजेस यानी आपके जितना जजेस जो भी हैं, यानी जितने भी हमारे के न्यायाधीश हैं, इन सबको जो है राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट्स के हों, इन सारे के सारे जजेस को जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हाई कोर्ट्स के जजेस होंगे तो उनको ओथ जो है उस राज्य के, जिस राज्य में अपॉइंट होके हाई कोर्ट के जज जाएंगे, उस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर की जिम्मेदारी होगी कि उनको जो है वहां पर ओथ दिलाएं। इसके अलावा जैसे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष यानी कमांडर्स जो होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जो होंगे आपके इन्फेंट्री के, एयरफोर्स के, नेवल फोर्सेस के, इन सब के यही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को या सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, ये सब जो है यही करते हैं। इसके अलावा गवर्नर्स, जितने गवर्नर्स होंगे सबको जो है यही अपॉइंट करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ये सारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इनके पास होती है। तो राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बकिया हम लोग बात अगले वीडियो में करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के हवाले से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।